हाय बच्चों, वेलकम बैक टू सीयूडी बैटर 24/7। मैं हूं आयुषी मैम और सभी लोगों का मैक्सिमम साइंस का एग्जाम हो चुका है और ऑल्दो कुछ बच्चों का एग्जाम बाकी है, लेकिन बहुत ज़्यादा बच्चों की डिमांड आ रही है कि मैम हमें ये बता दीजिए कि क्या हमारे मार्क्स हैं, इसके अप्रोक्सीमेटली हमें कौन से कॉलेजेस में एडमिशन मिल रहा होगा। सो ऑन योर हाई डिमांड्स एंड ऑन द बेसिस ऑफ रिसर्च, जो हमारे 2022 और 23 की कट ऑफ्स रही हैं, मार्क्स रही हैं, इस बार का क्या आपका डिफिकल्टी लेवल रहा है, प्री अजम्पशंस जो होते हैं, जो फर्स्ट राउंड कट ऑफ पॉसिबल हैं, वो आप लोग को यहाँ पे मैं बता रही होंगी। सो दिस इज प्योरली बेस्ड ऑन रिसर्च एंड डेफिनेटली ऑन द बेसिस ऑफ द करंट एग्जाम लेवल जो रहा है। हो सकता है 29 को आपका जो एग्जाम हो उसका लेवल अलग आए, हो सकता है वो इससे आसान है, हो सकता है इससे ज्यादा ट्रिकी हो, नॉर्मलाइजेशन पॉसिबल है। सो डेफिनेटली जो स्कोर्स आपके अभी बन रहे हैं, स्पेसिफिकली मैं साइंस की बात कर रही हूँ क्योंकि जो 15th वाला जो एग्जाम है काफी बच्चों का रीशेड्यूल हुआ है, तो कहीं ना कहीं नॉर्मलाइजेशन हो सकता है एंड देयर कुड बी अ चांस जो आपके करंट मार्क्स बन रहे हैं वो इंक्रीज हो सके, राइट। और ये भी बहुत सारे चांसेस है और बहुत सारे बच्चों ने फेस किया है कि यार देखो सेंटर्स पे प्रॉब्लम रही है, एग्जाम इस बार का इतना आसान नहीं रहा है, ठीक है। डेफिनेटली लेवल इंक्रीज करा गया है और ये ऐसी भी बात है बच्चों की, ऐसा नहीं है कि केवल आपके लिए एग्जाम का लेवल इंक्रीज हुआ है, वो सभी बच्चों के लिए हुआ है। तो जो चीज है वो सबके साथ हुई है। ऑब्वियसली कुछ सेंटर्स पे प्रॉब्लम रही है जिसपे हम डेफिनेटली उस पे हम वॉइस रेज कर रहे हैं और हम चाहते हैं कि जिन पर्टिकुलर सेंटर्स पे वो प्रॉब्लम रही है उसके लिए एक रिलेटेड एक्शन लिया जाना चाहिए। लेकिन जितना हमारे हाथ में है वो है कि जो भी अब मार्क्स है उसके कॉरेस्पॉन्डिंग हम करेक्ट पाथ को चुन सके। तो आई वुड जस्ट से वन थिंग कि वी हैव टू फाइनली अंडरस्टैंड कि जो भी मार्क्स है उसके ऊपर हम क्या काम कर सकते हैं। तो आई वुड जस्ट से वन थिंग कि ये मानिए कि लेवल तो एग्जाम का सभी के लिए था, ठीक है। मुश्किल है तो वो सभी के लिए मुश्किल आया है और जब एग्जाम मुश्किल आता है तो कट ऑफ्स ड्रॉप डाउन होती है, राइट। और ये देखा जाता है कि कभी कभी एग्जाम का लेवल ड्रास्टिकली थोड़ा सा इंक्रीज किया जाता है क्योंकि कंपटीशन बहुत सारा है, राइट। सो बट डोंट वरी एट ऑल, क्योंकि अगर एग्जाम का लेवल इंक्रीज हुआ है तो कट ऑफ्स ड्रॉप होने के चांसेस रहते हैं, राइट। सो लेट्स हैव ए बेसिक अंडरस्टैंडिंग कि क्या रहा है एग्जाम, क्या रहा है एग्जाम का लेवल, क्या कट ऑफ्स रही है, क्या कट ऑफ्स पॉसिबल है। एंड डेफिनेटली उससे आपको एक आइडिया जरूर मिल रहा होगा, तो वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिए और कमेंट सेक्शन में बताना है आपको बच्चों कि आपके कितने मार्क्स बन रहे हैं, क्योंकि उसके ऊपर आपको ये समझ में आएगा कि जो मेजॉरिटी बच्चा है वो किस एग्जाम, वो किस मार्क्स कैटेगरी में लाइक कर रहा है, राइट। सो शुरू करते हैं बच्चों यहाँ पे इस वीडियो को। तो सबसे पहले बच्चों मैं अगर बात करूँ ना, जो एग्जाम लेवल है वो काफी देखा गया है कि इस बार ना इंक्रीज करा गया है, उसमें कोई शक नहीं है। आई वुड से चलिए कंसेप्चुअल क्लैरिटी एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट रहा है। अभी तक ऐसा लगता था कि यार ठीक है एनसीईआरटी पढ़ा है, बोर्ड से निकले हैं, 2 महीने पढ़ के पेपर हो जाएगा, लेकिन कहीं ना कहीं वो बच्चे जिन लोगों ने केवल 1 महीने तैयारी करी होगी या फिर हो सकता है कि उन्होंने बोर्ड्स की भी अच्छी तैयारी ना करी हो, तो उनको थोड़ा सा प्रॉब्लम फेस करने को मिला होगा। लेकिन हाँ, जिन बच्चों ने अच्छी तैयारी कर रखी है, जिन लोगों ने टाइम से पढ़ाई करी है, पूरी चीजों को साथ में लेके चल रहे हैं, उनको इतनी प्रॉब्लम नहीं आई होगी। हाँ, ऐसा जरूर रहा होगा कि जो प्रीवियस ईयर पेपर जो रहे हैं वो काफी इजी रहे हैं, उनके कंपेरेटिवली पेपर मुश्किल रहा है थोड़ा सा, लेकिन सिलेबस तो वही था जो पेपर में था, ठीक है। 1-2 क्वेश्चन को छोड़ दीजिए, लेकिन वही है, पेपर चॉइस बेस्ड है, तो वो आपको सोचना पड़ेगा, समझना पड़ेगा कि उन क्वेश्चंस को छोड़ना था, ठीक है। ये एक डिफरेंस है जेईई नीट और सीयूईटी में। माना कि जो नीट का पेपर है इस बार काफी अच्छा रहा, सीयूईटी का थोड़ा सा मुश्किल रहा, लेकिन देखिए नीट में चॉइस नहीं है, सीयूईटी में चॉइस है, तो जो समझदारी से क्वेश्चंस को स्किप कर रहा होगा वो बच्चा पेपर में ज्यादा परेशान नहीं हुआ होगा। परेशान तो सभी हुए होंगे क्योंकि यस, जो एक्सपेक्ट किया गया था लेवल उससे ज्यादा देखने को मिला है, राइट। सो 22 से 23 थोड़ा सा इंक्रीज हुआ था, बट 23 से 24 स्लाइट ज्यादा जो है लेवल इंक्रीज किया गया, थोड़ा सा लेंदी हो गया पेपर, थोड़ा सा क्वेश्चन ज्यादा ट्रिकी हो गए, तो इसमें बच्चों को काफी थोड़ा प्रॉब्लम देखने को मिला क्योंकि वो एक्सपेक्ट नहीं कर रहे थे कि यार ऐसा पेपर आ जाएगा। लेकिन देखिए अगर तैयारी अच्छी है तो पेपर, मैंने वही बोला, थोड़ा मुश्किल भी आ जाए तो फिर हम लोग उससे डरते नहीं है, हम झेल जाते हैं उस चीज को। लेकिन कोई बात नहीं, जो भी सिचुएशन है वो सबके लिए कॉमन है और वही मैं बोल रही हूँ, डिफिकल्टी थोड़ा इंक्रीज होता है तो जो मेरिट स्कोर है वो थोड़े कम होते हैं, राइट। सो एक बार ब्रीफली अगर बच्चों में आपको अंडरस्टैंडिंग दूं, तो देखिए केमिस्ट्री का पेपर इस बार मॉडरेट रहा, फिजिक्स का भी मॉडरेट रहा, बायोलॉजी का इजी टू मॉडरेट रहा और मैथ्स का काफी हद तक हम बोलेंगे मॉडरेट टू थोड़ा सा हार्ड कुछ क्वेश्चंस थे। लेकिन देखिए जो क्वेश्चन हार्ड थे या मॉडरेट थे वो आप छोड़ सकते थे, लेकिन वही है कि वहां पे वो सोचना बहुत इंपॉर्टेंट है। जिन बच्चों ने इस चीज को ध्यान से करा होगा कि ये क्वेश्चन में हमें टाइम वेस्ट नहीं करना है, वो वहां से निकल गया होगा। लेकिन अगर कोई बच्चा उसमें स्टक ऑन हो गया होगा तो उसका टाइम गया होगा और फिर पेपर क्या
था, लेंदी था, तो वहां पे उनके क्वेश्चन स्किप हुए। तो अगर मैं केमिस्ट्री की बात करूं, सवाल ट्रिकी और थोड़े लेंदी रहे, ठीक है, मतलब ऐसा नहीं था कि वो कर नहीं सकता था। स्पेसिफिकली ऑर्गेनिक केमिस्ट्री बहुत सारी पूछी गई थी, आधा पेपर ऑर्गेनिक का था। ऑर्गेनिक मुश्किल भी नहीं थी, अगर आप ऑर्गेनिक अच्छी करके गए थे तो आपका पेपर अच्छा जाना चाहिए था। फिजिकल थोड़ा सा ट्रिकी लेवल के आपके क्वेश्चंस देखने को मिले, उनको आपको स्किप करना था, ठीक है। तो लेंदी भी था फिजिकल के पर्सपेक्टिव से, लेकिन फिजिकल के कितने क्वेश्चन थे आपके? 12 से 15 क्वेश्चन थे। तो अगर आप उन क्वेश्चन को स्किप करते, थोड़ा सा समझदारी से काम करते, तो वहां पे आप इससे बच जाते। लेकिन ठीक है, जो ओवरऑल लेवल रहेगा वो मॉडरेट ही रहेगा। ट्रिकी भी था और लेंदी भी था। फिजिक्स के केस में भी पेपर आपका लेंदी रहा है, ठीक है, अगेन थोड़ा सा ट्रिकी भी रहा है। बायोलॉजी का जो पेपर है वो कंपैरेटिवली अच्छा था, कंसेप्चुअल था, एनसीईआरटी बेस्ड था, तो बायोलॉजी आई थिंक काफी बच्चों का अच्छा गया हुआ है। मैथ्स में अगेन आई वुड से कंसेप्चुअल था, लेंदी तो था ही, लेंदी तो सारे ही पेपर थे, लेकिन कंसेप्चुअल भी काफी था, मतलब क्वेश्चन को सोचना पड़ेगा। लेकिन ना सभी पेपरों में अगर मैं बोलूं तो यार 10 क्वेश्चन यहां पर, अगर मैं रफली बोलूं 10 क्वेश्चन यहाँ पे परेशान करने वाले थे, 10 यहाँ पे परेशान करने वाले थे, 9-10 यहाँ पे थे और 10-12 यहाँ पे थे। तो जो पूरा पेपर है, जो आपके 50 क्वेश्चन है, उनमें से 10-10-10 क्वेश्चन ही थे जो आपको परेशान करने वाले थे। लेकिन वही है कि ये क्वेश्चन ने फंसाया है, इसीलिए जो आपका एवरेज स्कोर है वो थोड़ा डिप डाउन हुआ है इस बार, ठीक है। तो अगर मैं स्कोर्स की बच्चों बात करूं तो हाईएस्ट स्कोर अगर मैं बोलूं केमिस्ट्री में 200 आ जाएगा बच्चों का, क्योंकि जो बच्चे ने बहुत अच्छी पढ़ाई करी होगी वो कर पाया होगा, क्योंकि पढ़ाया हुआ तो था ही, एनसीईआरटी से तो था ही, लेकिन बस वहां पे प्रेजेंस ऑफ माइंड लगाना था। सेम गोज विद बायोलॉजी एंड सेम गोज विद, अगर मैं मैथ्स की बात करूं तो ये आपके पिछले साल का एनालिसिस है 2023 का। तो 2023 में केमिस्ट्री में, बायोलॉजी और मैथ्स में 200 बच्चों के आए हुए हैं। फिजिक्स में थोड़ा बहुत कम रहा था, 180-194 के आसपास आपका हाईएस्ट गया था। एवरेज स्कोर अगर मैं बोलूं पिछले साल 120 से 130 तक का था केमिस्ट्री में, फिजिक्स में 110 से 120 प्लस था। प्लस का मतलब इससे ज्यादा है, बट हाँ इस रेंज में बच्चों के बहुत सारे मार्क्स थे। बायोलॉजी में थोड़ा ज्यादा था, 130 से 140 एवरेज मानिए, और ऐसे ही मैथ्स में था, ठीक है। तो एवरेज ऑब्वियसली हाईएस्ट से नीचे होता है, क्योंकि मेजॉरिटी बच्चा जो है वो एवरेज में लाई करता है। मतलब कुछ बच्चे होते हैं जो बहुत अच्छा कर जाते हैं, फिर बहुत बच्चे होते हैं जो थोड़ा सा डिप डाउन जाते हैं, लेकिन फिर जो एवरेज स्कोर है वो बीच में आके लाई करता है। तो ये 2023 का था बेटा। लेकिन इस बार ना थोड़ा सा चेंजेस यहाँ पे आपको देखने को मिलेंगे। ऑल्दो केमिस्ट्री और बायोलॉजी में इस बार भी आप 200 देख रहे होंगे, क्योंकि यस 40 क्वेश्चंस ऐसे थे जो आप अटेम्प्ट इजीली करते हो, और 40 क्वेश्चंस किसी बच्चे ने तो करे ही हैं, हमारे पास भी रिव्यूज हैं कि काफी बच्चों ने करे हैं, तो 200 आ रहा होगा। फिजिक्स और मैथ्स में थोड़ा बहुत ऐसा लगता है कि एक क्वेश्चन हो सकता है गलती फिर भी बच्चों की हो गई हो, तो हाईएस्ट आपका 194, 195, 188 के आसपास बन रहा होगा, राइट। सो ये तो हाईएस्ट है, ठीक है। अब ये हाईएस्ट ना 1%, 0.5% बच्चे जो है वो हाईएस्ट की कैटेगरी में आते हैं, ठीक है। लेकिन अगर मैं एवरेज की बात करूं तो एवरेज ना डिप डाउन रहा है, ठीक है, रहेगा इस बार भी। केमिस्ट्री में आप 110 से 130 प्लस तक जो है वो आपका एवरेज स्कोर रहेगा। अगर मैं फिजिक्स की बात करूं तो 100 से आपका 120 प्लस एवरेज रहेगा। अब इसका मतलब ये नहीं कि सबका मैम यही आएगा, कुछ बच्चे होंगे जिनका 100 से नीचे भी होगा, कुछ बच्चे होंगे जिनका 150 आ रहा होगा, 160, 170 आ रहा होगा। तो जो एवरेज है वो आपका इस कैटेगरी में लाई कर रहा होगा। ऐसे अगर मैं बायो का थोड़ा ज्यादा रहेगा, 120 से 140, मतलब बायो में 160, 170 वुड बी अ गुड स्कोर। ऐसे ही फिजिक्स में 160, 170 इज अ वेरी गुड स्कोर। केमिस्ट्री में 150, 160, 170 इज अ वेरी गुड स्कोर। अगर मैं मैथ्स की बात करूं तो मैथ्स में भी 160, मतलब सभी सब्जेक्ट में अगर आप 160, 170 की कैटेगरी में ला रहे हो तो बहुत अच्छा स्कोर है। लेकिन हाँ अगर एवरेज है तो वो थोड़ा सा नीचे जा रहा होगा सभी आपके जो भी सब्जेक्ट्स है, राइट। सो ये डिप होने का जो वजह है ना वो यही है कि ओवरऑल बच्चों ने ना जो है वो टाइम मैनेजमेंट में काफी प्रॉब्लम रही है बच्चों को। थोड़ा सा सेंटर्स की वजह से रहा है कि सेंटर्स ने टाइम कम दिया है कुछ कुछ जगहों पे, तो वो भी प्रॉब्लम रही है। फिर कुछ बच्चे फंस गए क्वेश्चंस के अंदर, न्यूमेरिकल्स में फंस गए, ओएमआर है, सिग्नेचर्स वगैरह वाला जो प्रॉब्लम था वो सारी चीजें थी। तो क्यूमुलेटिव असर जो रहेगा वो ये रहेगा कि जो एवरेज स्कोर है वो डिप डाउन कर जाएगा। हालांकि बहुत बच्चे हैं जिन्होंने 180 भी किया है, 194 केमिस्ट्री में। पर्सनली मेरे पास बहुत सारे बच्चों ने मैसेज किया कि मैम हमारे इतने मार्क्स बन रहे हैं। ऐसी फिजिक्स में भी बहुत बच्चों के बन रहे हैं, बायो में भी बन रहे हैं, मैथ्स में भी कुछ बच्चों के बन रहे हैं। मैथ्स में भी आई थिंक पेपर थोड़ा सा परेशान बच्चों को किया है, लेकिन हाँ वो बच्चे भी हैं जिनके नंबर अच्छे बन रहे हैं, ठीक है। लेकिन अगेन आई एम सेइंग कि वो बहुत कम परसेंटेज होता है। एवरेज आपका वही है 150, 160, 170 है, लेकिन कहीं ना कहीं जो मेजॉरिटी चंक है वो हमारा 100, 110, 90, 80 भी ऐसे बहुत बच्चे हैं जो इस कैटेगरी में लाई कर रहा होगा, राइट। सो मैम क्या हम एक्सपेक्ट करें कि हमारे जो एडमिशन है, जो हमारे मार्क्स हैं, उसके बेसिस पे कितना हो रहा होगा? तो साइंस वाले बच्चों का जो मैं मेजॉरिटी कोर्सेज की अगर मैं बात करूं तो या तो आप बीएससी ऑनर्स टारगेट कर रहे हो, या तो आप बीएससी प्रोग्राम टारगेट कर रहे हो, या तो आप बीएससी मैथ्स और
और स्टैटिस्टिक्स या फिर कंप्यूटर साइंस को टारगेट कर रहे हो, क्योंकि इन 3 कैटेगरीज में जो है आपका पीसीएम लग रहा होगा या पीसीबी लग रहा होगा, और जो मैथ्स और स्टैट्स वाले बच्चे हैं उनको लैंग्वेज भी लग रहा होगा। और इस बार लैंग्वेज ने भी गेम खेला है, लैंग्वेज बहुत लेंथी था और बच्चों का जनरली डोमेन से ज्यादा जो परेशानी दी है लैंग्वेज ने दी है बच्चों को। तो लैंग्वेज का जो मेरिट है वो थोड़ा सा इस बार डाउन हो सकता है जो देखने को मिले। तो अगर मैं बोलूं रफली बच्चों क्या आप लोगों का एनालिसिस यहाँ पे रह रहा होगा, तो मैं रफली आपको बोलूंगी, देखिए अगर मैं बीएससी ऑनर्स की बात करूं, वी हैव नॉर्थ कैंपस, साउथ कैंपस एंड ऑफ कैंपस। तो नॉर्थ कैंपस अगर मैं बोलूं रफली 600 में से अगर ये आपका टोटल है, तो 600 में से बेटा आपको 550 से 470 तक पे भी जैसे खालसा जैसा कॉलेज मिल रहा हो, 550 से ऊपर है आपका तो आराम से नॉर्थ कैंपस स्टीफेंस मिल रहा होगा, 520-30 तक भी आपको नॉर्थ कैंपस में स्टीफेंस, हंसराज, मिरांडा मिल जाएगा, 470-460 में आपको खालसा, दौलत राम जैसे कॉलेजेस मिल रहे होंगे, ठीक है। अगर मैं साउथ कैंपस में जाऊं तो 520 आपका एलएसआर जैसा कॉलेज है, तो एआरएसजी जैसे कॉलेज है, अच्छे कॉलेजेस जो है वो आपके 500 प्लस में लाए कर सकते हैं। लेकिन हाँ अगर आपके बाकी साउथ कैंपस के कॉलेज है तो 400 तक पर भी आपको साउथ कैंपस इजीली मिल जाएगा, ठीक है। ये जनरल कैटेगरी है बच्चों। ऑफ कैंपस में आपको 300 तक पे भी एडमिशन मिलेगा, जहां तक मुझे लगता है नॉर्मलाइजेशन के बाद ये मार्क्स और थोड़े डिप डाउन हो सकते हैं। लेकिन ये मतलब प्राइमरी अगर मैं बोलूं कि एक बहुत ही सेफ स्कोर कि इसके ऊपर तो मिल ही जाएगा, कोई गारंटी मतलब कोई शक की बात नहीं है, वो ये है कि इतनों के ऊपर तो आराम से मिलेगा, इसके नीचे ही जाएगी कट ऑफ थोड़ी बहुत जो जाने वाली है। बट अगर आपका इतना बन रहा है तो आप बहुत ही सेफ हैंड्स में, बहुत ही सिक्योर हैं, कोई दिक्कत नहीं। मतलब अगर नॉर्थ कैंपस में बोलूं 400 प्लस पे इजीली आपको बीएससी ऑनर्स मिल जाएगा बच्चों, ठीक है। कहीं ना कहीं मुझे लगता है थोड़ा और नीचे जा सकता है, बट 400 इज द बॉटम लाइन जिसमें आपको बीएससी ऑनर्स मिल जाए। मैथ्स में क्योंकि लैंग्वेज जुड़ जाएगा, स्टैटिस्टिक्स में लैंग्वेज भी जुड़ जाएगा, तो ये मेरिट आपकी 800 में से होगी। सो 800 अगर नॉर्थ कैंपस की बात करूं मैं 740-730 के ऊपर जो नंबर है उसमें आपको नॉर्थ कैंपस में मैथ्स ऑनर्स मिल जाएगा इजीली। अगर मैं साउथ कैंपस की बात करूं तो 550-560 तक की रेंज में भी मिल सकता है, क्योंकि सीट्स भी ज्यादा हैं और ना लैंग्वेज इस बार बच्चों का थोड़ा खराब गया है, ठीक है। तो लैंग्वेज का जो पहले नंबर 200 जोड़ते थे हम लोग, वो 200 नहीं जुड़ पाएगा। ऑल तो नॉर्थ कैंपस में हम जोड़ेंगे, लेकिन हाँ साउथ और ऑफ में कहीं ना कहीं वो 170-80 के आसपास बच्चों का बन रहा होगा, 140 भी काफी बच्चों का बन रहा है। सो अगर मैं बीएससी मैथ्स की बात करूं तो आपको 420-410 के आसपास भी मैथ्स मिल रहा होगा, एक ऑफ कैंपस या एक नॉर्मल कॉलेज में फॉर योर दिल्ली यूनिवर्सिटी। और बीएससी प्रोग्राम तो काफी हद तक नीचे जाने वाला है, जहां तक हमें लगता है 380-350 तक नॉर्थ कैंपस में आपको बीएससी प्रोग्राम मिल जाएगा, साउथ कैंपस में 300 तक पे भी आपको बीएससी प्रोग्राम मिल जाएगा। और अगर मैं ऑफ कैंपस जाऊं तो आपको 270-280 तक पर भी ऑफ कैंपस में आपको बीएससी प्रोग्राम मिल सकता है। यानी कि बीएससी में अगर आपको एडमिशन लेना है तो 600 में से रफली 6, अगर आपके 300 से प्लस है तो कोई कोर्स तो आपको डेफिनेटली मिल रहा होगा। लेकिन देखो वही बात होती है कि हमारा टारगेट है कि हमें एक ड्रीम कॉलेज चाहिए, ड्रीम कोर्स चाहिए, तो उसके लिए थोड़ी सी मशक्कत हमें करनी पड़ सकती है। लेकिन यस, वंस द फाइनल एग्जामिनेशंस आर डन, सब कुछ कंप्लीट हो जाता है, आपका जो क्या कहते हैं 29th वाला एग्जाम हो जाता है, तो उसके बाद हम एक पूरा प्रॉपर अंडरस्टैंडिंग के साथ चीजों को बोल सकते हैं। लेकिन जो प्री आपकी जो कट ऑफ जो मार्क्स बन सकते हैं अभी 15 और 16 के पेपर के बाद, वो कुछ इस टाइप से हैं। आई वुड लाइक एवरीबडी टू थिंक, क्योंकि ना पता है क्या होता है कि अगर हम यही सोचते ही नहीं कि हमारे साथ हमारा कितना मार्क्स बन रहा है, तो हम ना अपना जो फ्यूचर है वो प्लान नहीं कर सकते। देखिए प्रॉब्लम्स हैं, ठीक है, प्रॉब्लम्स हैं, पेपर में काफ़ी चीज़ें रही हैं, पेपर बहुत बच्चों के साथ ऐसा हुआ है कि मतलब एक तो सबसे बड़ी प्रॉब्लम एडमिट कार्ड की रही थी, सेंटर्स पे परेशानी हुई है बच्चों को, है ना। मतलब ये मैंने आपको ना पेपर से एक दिन पहले भी बोला था, बहुत चीज़ें होंगी, बहुत प्रॉब्लम होंगी। हाँ बस वो अनफेयर नहीं होनी चाहिए, जैसे कुछ बच्चों के साथ अनफेयर हुआ है, टाइम कम मिलना इज़ वन थिंग जो डेफिनेटली अनफेयर है। लेकिन इवेंचुअली अगर हम लार्जर पिक्चर में सोचें तो हमें पता है कि मतलब इट इज द रियलिटी, वी हैव टू एक्सेप्ट जो भी है। हम चाहते हैं कि इसमें बदलाव होता है तो बहुत ही शानदार बात है, लेकिन अगर नहीं होता है तो क्या करें? क्या हम लोग छोड़ दें सब कुछ? नहीं छोड़ सकते ना बच्चों, एडमिशन तो लेना ही पड़ेगा, मेहनत तो करनी ही पड़ेगी। तो अगर जो भी पिक्चर रहती है एटलीस्ट हम देखें यार हमारे नंबर क्या बन रहे हैं, जो भी है। अब कहीं ना कहीं हम बोलेंगे यार हमारा लक अच्छा नहीं था, हमारे साथ ही ऐसा क्यों हुआ, लेकिन इसका जवाब आप नहीं दे सकते हो। वही मैं बोलती हूँ, कुछ चीजें आपके हाथ में है ही नहीं, जो आपके हाथ में है ही नहीं उसमें आपको परेशान आई डोंट थिंक सो होना चाहिए। आपके हाथ में पेपर देना था, अगर आपने सच में शिद्दत से पूरा मेहनत करके पेपर दिया है तो
जस्ट लीव इट इन द हैंड ऑफ गॉड्स कि यार जो होगा ना भगवान अच्छा ही करेगा, उस पॉइंट पे आप छोड़ दीजिए, क्योंकि अब पेपर आपका हो चुका है। वी विल वेट, अगर कोई एक्शन आता है तो डेफिनेटली उसके अकॉर्डिंग काम होगा, लेकिन नहीं आता है तो अपने मार्क्स को कैलकुलेट करिए, अपने मार्क्स के अकॉर्डिंग देखिए कि क्या आपका प्रोस्पेक्टस हो सकता है, कौन कौन सी यूनिवर्सिटीज को आप टारगेट कर सकते हो। जैसे ये दिल्ली यूनिवर्सिटी है, फिर BHU का थोड़ा सा इससे नीचे जा सकता है, आपकी बाकी JMI है, और भी यूनिवर्सिटीज है, IP यूनिवर्सिटी है, सबका आप एटलीस्ट नजर में चीजों को रखिए। ऑल्दो हम यहाँ पे सब कुछ कवर कर रहे होंगे। और हाँ, ये भी देखिए कि क्या देखो, हर बच्चा जानता है कि उसने कितनी मेहनत करी। अगर एक बच्चे ने पूरा 5-6 महीने पढ़ाई करी होगी ना, सच में पढ़ाई करी होगी, तो चाहे पेपर कितना ही मुश्किल आए, जैसे कि ये पेपर भी थोड़ा मुश्किल था, उसने अच्छा करा होगा। ऐसे भी बच्चे हैं, बच्चों जिन्होंने पेपर अच्छा किया है। तो कहीं ना कहीं हो सकता है, मैंने तैयारी अगर लेट स्टार्ट करी तो हो सकता है मेरे साथ ऐसा हुआ हो कि यार पेपर मुश्किल आ गया, फिर मैं ब्लैंक आउट हो गया, वो हो जाता है, ठीक है। लेकिन अब वही है कि उसे सीखिए, आगे वाले पेपर में ऐसा नहीं होना चाहिए। आगे बहुत एग्जाम्स है जो आपकी लाइफ में आएंगे, हो सकता है बहुत बच्चे CUT दे रहे हो, जो भी एग्जाम आप दे रहे हो, बहुत एग्जाम्स आएंगे, हर एक एग्जाम एक लेसन देके जाता है। जो आपके हाथ में गलतियां आप उनको सही करिए, जो आपने गलती करी नहीं है, जो आपके हाथ में नहीं है, उनके लिए एक्शंस के लिए वी विल टॉक, वी विल सी, बट अगर रिजल्ट हमारे हाथ में नहीं है तो हम लोगों को एक्सेप्ट करके चीजों को मूव ऑन करना होगा और आगे बेहतर की तरफ बढ़ना होगा, राइट। सो डेफिनेटली देयर आर सम चैलेंजेस जो इस बार CUT में रहे हैं, बट मैं चाहूंगी कि लेट्स लुक एट द पॉजिटिव साइड, है ना। वी विल वेट कि बेटर चीजें हों। डेफिनेटली आई वुड से यू हैव टू कमेंट योर स्कोर्स क्या रहे हैं, ताकि और बच्चों को भी अंदाजा मिले, और साथ में वी विल वेट फॉर रिजल्ट्स। फाइनल रिजल्ट जब आएंगे तब हम बोलेंगे कि यार भाई अभी इसके हिसाब से ये करना चाहिए। आई वुड जस्ट से कि बेटर थिंग्स अवेट, आपके लिए अच्छी चीजें वेट कर रही होंगी। हर चीज का एक, मेरे को लगता है यूनिवर्स में कुछ भी होता है ना, उसका कुछ तो आपका ना लाइफ में एक बड़ा पर्पस होता है। तो डेफिनेटली कुछ बड़ा पर्पस होगा, उस चीज को समझिएगा, क्योंकि बहुत आसान है नेगेटिविटी में जाना, बहुत आसान है कि यार पेपर अच्छा नहीं हुआ तो अब तो कुछ नहीं हो सकता, ये सोचना बहुत आसान है। लेकिन बहुत कम लोग होंगे और बहुत कम चीजें होंगी जो आपको कह रही होंगी कोई बात नहीं बच्चों, आपने अगर अपना बेस्ट किया है तो कोई बात नहीं, आपने बेस्ट किया है, इस चीज से आप तसल्ली रखिए, इंतजार करिए रिजल्ट का। हो सकता है रिजल्ट आपके बहुत अच्छा है, हो सकता है नॉर्मलाइजेशन से आपको बेटर परसेंटाइल्स मिले, हो सकता है कंपटीशन ऑलरेडी कम हो जाए, तो यू नेवर नो। जस्ट बी पॉजिटिव एंड डू वट एवर इज इन योर हैंड। उस पर परेशान हो जो आपके हाथ में ही नहीं है, उसमें परेशान मत होइए, ठीक है। तो इसी के साथ ये वीडियो मैं यहाँ पे एंड करती हूँ। मैं आपके स्कोर्स जानना चाहूंगी कमेंट सेक्शन में, एंड डेफिनेटली उसके ऊपर बेस्ड, जैसे 29th का एग्जाम होता है, क्या आप लोगों के लिए चीजें होनी चाहिए वो मैं लेकर आ रही हूँ। और साथ में जिन बच्चों को 29th को एग्जाम है, प्लीज फोकस करो पढ़ाई करने पे, एंड यस उनके लिए भी जो चीजें हैं वो शुरू होने वाली होंगी। सो डू नॉट वरी एट ऑल। जो भी कंसर्न है कमेंट कर दीजिएगा, और जो आपकी जर्नी रही है उसको भी कमेंट करके जाइएगा, क्योंकि कहीं ना कहीं बहुत नेगेटिविटी में थोड़ी पॉजिटिविटी कहीं ना कहीं चीजों को ब्राइटन अप कर देती है और चीजों को लाइटन अप कर देती है। सो ऑल द बेस्ट बच्चों, लव यू ऑल, एंड आई एम रियली ऑप्टिमिस्टिक अबाउट योर रिजल्ट्स, एंड आई रियली थिंक कि अगर हमने अच्छी मेहनत करी है तो आपके रिजल्ट्स भी अच्छे आएंगे। गुड लक।